नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि ये किताब थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम बिहार का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है स्मरणीयता, जो भी आपका चैप्टर के हर चैप्टर या टॉपिक के अंतिम में जो आपका दिया गया इंपॉर्टेंट समरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर का, वही इसको इसमें पढ़ रहे हैं। तो आपका ये जो पूरा प्लेलिस्ट होगा इसमें सिर्फ स्मरणीय तथ्य ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो स्मरणीय तथ्य होगा, देखिए कहाँ पर है। देखिए आपका यहाँ पर स्मरणीय तथ्य आ गया एक नज़र में, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा वीडियो होगा स्मरणीय तथ्य का हिस्ट्री से, ठीक है। तो बिहार में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में पुरापाषाण कालीन सांस्कृतिक के साक्ष्य मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य भागलपुर तथा चिरान जिले से मिले। तो मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति के साक्ष्य भागलपुर तथा चिरान जिले से मिले। नव पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य बिहार में चिरान, सारण और चेचर, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। चिरान से प्राप्त नव पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में चमकदार पाषाण उपकरण, अस्थियों तथा सींगों के बने उपकरणों के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए थे। तो चिरान से प्राप्त नव पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में चमकदार पाषाण उपकरण, अस्थियों तथा सींगों के बने उपकरणों के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए। ऋग्वेद में बिहार को कीकट क्षेत्र और यहाँ के शासक प्रेमगंध का उल्लेख है। वराह पुराण में कीकट क्षेत्र का अपवित्र क्षेत्र माना गया है। तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट क्षेत्र और यहाँ के शासक प्रेमगंध का उल्लेख है। वराह पुराण में कीकट क्षेत्र का अपवित्र क्षेत्र माना गया है। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। प्रारंभ में मगध राज्य की राजधानी गृहव्रत राजगीर थी और यहाँ का शासक बिंबिसार हर्यंक वंश का था। तो प्रारंभ में मगध राज्य की राजधानी गृहव्रत राजगीर थी और यहाँ का शासक बिंबिसार हर्यंक वंश का था। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिक मंत्री व संस्कार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिक मंत्री व सरकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था। इसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। तो मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था। इसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कांत्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में से सर्वछत्रांतक एवं एकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद काल में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वन लाइनर था, स्मरणीय था एक नजर में। तो बिहार में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य भागलपुर तथा चिरान से मिले हैं और नव्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य बिहार में चिरान, सारण और चेचर, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। चिरान से प्राप्त नव पाषाण काल के साक्ष्य रूप में चमकदार पाषाण उपकरण, अस्थियों तथा सींगों के बने उपकरणों के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए। ऋग्वेद में बिहार को कीकट क्षेत्र और यहाँ के शासक प्रेमगंध का उल्लेख है। वराह पुराण में कीकट क्षेत्र को अपवित्र कहा गया है। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। तो बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ है। प्रारंभ में मगध राज्य की राजधानी गृहव्रत राजगीर थी। यहाँ का शासक बिंबिसार हर्यंक वंश का था, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कूटनीतिक मंत्री व संस्कार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था। इसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक और वज्जी महत्वपूर्ण था, ठीक है। विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक और वज्जी महत्वपूर्ण था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में से सर्वछत्रांतक एवं एकराट जैसी उपाधियों में से विभूषित किया गया है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। इस प्रकार देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।